उज्जैन में 26 और 27 जनवरी की मध्यरात्रि को गांव पिपलोदा द्वारकाधीश में भाजपा नेता व पूर्व सरपंच रामनिवास कुमावत और उनकी पत्नी मुन्नीबाई की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। घटना की जानकारी लगते ही एसपी सचिन शर्मा भी तत्काल मौके पर पहुंचे थे। वहीं मामले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान में लिया। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई और आरोपियों का सुराग बताने वाले को 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। घटना के 72 घंटे के भीतर पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। एसपी सचिन शर्मा ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता कर बताया कि 2 आरोपी चोरी की नीयत से शाम के समय दंपत्ति के घर में आंगन में घुसे थे, रात्रि तक छिपे रहे और इसके बाद खिड़की तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। मृतक दंपत्ति से आरोपियों की झड़प भी हुई। आरोपियों को कुछ खरोच भी आई। ऐसे में आरोपियों ने चाकू व अन्य धारदार हथियार से दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद तिजोरी तोड़ने की कोशिश की गई, परंतु वो नहीं टूटी। ऐसे में 2000 नगद और चांदी के जेवरात ही चोरी हो पाए। खास बात तो यह रही कि दोनों मुख्य आरोपी अल्फैस और आरिफ गांव के ही रहने वाले हैं। वहीं इनका सहयोग करने वाले 2 अन्य आरोपी भी ग्रामीण क्षेत्र के ही बताए जा रहे हैं, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड लेगी। वहीं पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। यहां बता दें कि पुलिस ने मामले में थाना नरवर में लूट और हत्या की धारा 397 और 302 में केस दर्ज किया था। द्वारकाधीश में एक गंभीर अपराध हुआ था, अपराध क्रमांक 18/24, जिसमें 302-397 के तहत कायमी की गई थी। इसमें दंपत्ति बुजुर्ग जो था उनकी निर्मम हत्या की गई थी। इसमें विशेष प्रयास किए गए थे, एसआईटी गठित की गई थी, 20,000 का इनाम उद्घोषित था और लगातार पिछले काफ़ी दिनों से हम इसमें विवेचना और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। कल कुछ वाइटल क्लूज़ मिले, जिसके कारण कड़ी से कड़ी या जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे उनको हम लोग सब्सटैंशिएट कर पाए और जो प्रमुख आरोपी हैं उनकी आज गिरफ्तारी उनकी की जाएगी। इसमें न्यायालय के माध्यम से पीआर लिया जाएगा और जो जब्ती है, खासकर घटना के दौरान जो साक्ष्य हमको मिलने हैं, एकत्रित करने हैं, उनकी यथाशीघ्र की जाएगी। आरोपी उसी गांव के मूल निवासी हैं और बचपन से ही वो लगातार इनको देख रहे थे। इसमें 4 आरोपी हैं जो अभी तक विवेचना में आए हैं। किसकी इंडिविजुअल क्या क्या भूमिका है वो अग्रिम विवेचना में तय की जाएगी। देवास रोड 4 लेन मार्ग के लिए प्रशासन की टीम रोड NHAI को जमीन का कब्जा दिलाने पहुंची। इस दौरान विवाद की स्थिति भी बनी। पीड़ित किसान का कहना था कि कोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने के बाद भी जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। NHAI द्वारा इंदौर से गरोट 4 लेन रोड बनाया जा रहा है। उज्जैन देवास रोड पर चंदेसरा गांव के समीप से उज्जैन गरोट 4 लेन मार्ग पर ब्रिज बनाया जा रहा है। GHV कंस्ट्रक्शन कंपनी इस हाईवे का निर्माण कर रही है। मंगलवार को प्रशासन की टीम पुलिस बल को साथ लेकर यहां बनने वाले पुल के लिए अधिग्रहित जमीन का कब्जा NHAI को दिलाने पहुंची थी। इस दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। NHAI ने किसान की जमीन पर लगे मोगरा के पौधे JCB के माध्यम से उखाड़ दिए। पीड़ित किसान धीरज चावड़ा का कहना था कि जमीन की कई बार नब्ती हो चुकी है, वहीं कोर्ट द्वारा स्टे भी दिया गया है। बावजूद इसके अधिकारी मनमानी कार्यवाही करते हुए जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आपत्ति है कि हमारी ज़मीन का एक्वायरमेंट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी ये जबरन कब्जा कर रहे हैं और कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी हो चुका है, उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। जबरन हरियाली उजाड़ रहे हैं और अनलीगल तरीके से कब्जा कर रहे हैं। नब्ती इसकी 2 साल से कर रहे हैं, करीब 25 बार नब्ती हो चुकी है, फिर भी उस नब्ती को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो नंबर गलत बता रहे हैं। नंबर वो तो क्या है सर, 2 साल पहले जहाँ नब्ती आई थी वहीं पे हम काबिज हैं, उसके बाद भी अंदर घुस रहे हैं। 2 साल पहले हमने नब्ती का आदेश दिया था, उसके हिसाब से नब्ती हुई थी, उस पर हमने सीमांकन किया है, उसके बावजूद भी अंदर घुस रहे हैं। क्या कारण से अंदर घुसने का? ये NH वालों को बोल रहे हैं कि हमारा अलाइनमेंट नहीं मिल रहा, तो हम ये लेंगे इसको। इधर मौके पर मौजूद पटवारी अनिल मोरे और NHAI के सब इंजीनियर मनोज माली ने बताया कि स्वीकृति नक्शे के मुताबिक ही जमीन ली जा रही है। अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्व में की गई थी। संबंधित किसान द्वारा सीमांकन के बावजूद जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे हटाया जा रहा है। NHAI को जो जमीन अधिग्रहण हुई थी उसका लेटर आया था कब्जा हटाने के संबंध में, उसी की कार्रवाई चल रही। जो शासन के निर्देश थे और जो कलेक्टर साहब SDM साहब के निर्देश का पालन करते हुए आज इनको मुआवजा दे दिया था पूर्व में, आज कब्जा दिलाया जा रहा है। हमने इस प्रश्नाधीन भूमि की 4 बार सीमांकन करवा लिया हमारी टीम से, और ये जिस सर्वे नंबर की बात कर रहे हैं वो कहीं से कहीं तक प्रभावित नहीं हो रहा है।
तो आपको रिसीव तो करना पड़ेगी किसी को, कोड भी लगा हुआ वहाँ पे, रिसीव तो करना पड़ेगी, ऐसा थोड़ी। मनोज ये ले लो, आ जाओ सर। मनोज सर कोर्ट में नहीं, बाई पार्टी आप फील्ड में आए, आपको तो लेना पड़ेगी ना, आपको मानना पड़ेगा सर। एनएच और देखो मेरे सर, एनएच और कलेक्टर दोनों पार्टी है उसमें। अरे कोर्ट में तो सर बाई पार्टी आदेश है। अभी वो क्या करे, ये फोटो में कोर्ट के स्टे को नहीं मान रहा। अरे मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो मना कर रहा हूँ। तो फिर जब नफ्ती के हिसाब से पोल गड़े तो अंदर कैसे घुस रहा? तो नफ्ती के हिसाब से लगाए ना सर। हाँ तो नफ्ती के हिसाब से अंदर घुस रहे हो ना आप। आपने 98 नंबर आ रहा है, 98 नंबर नहीं आ रहा है। और ये इसकी नफ्ती के हिसाब से नंबर आ रहा है, 98 आ रहा है। ये कोर्ट का स्टे नहीं मान रहा कोई भी। समझे इसके बाद ही काम करेंगे ना अपन, ये ऐसे ही कर लेंगे। चिन्ह जो राजस्व द्वारा हम लोगों को बताए गए थे, अभी उज्जैन गरुड़ भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा था और उसके अकॉर्डिंग सभी लोगों को पैसा भी मिल चुका है, पर कुछ किसानों द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया था उस भूमि पर और राजस्व की नफ्ती भी मानने से इनकार कर दिया था। तो जो सीमा चिन्ह हम लोगों को आरआई साहब और तहसीलदार साहब ने बताया मौके पर अधिग्रहण अनुसार, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कितनी जमीन थी इसमें? कितनी जमीन एक्स्ट्रा ली है? इसमें कोई ज़मीन एक्स्ट्रा नहीं ली है, 60 मीटर का हम लोगों का ROW है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। अलाइनमेंट डाला था उसमें भी, जो अलाइनमेंट हम लोगों का स्वीकृत हुआ है उसी अलाइनमेंट पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें किसान की आपत्ति है, तो उसका जो कब्जा है वो हम अभी क्लियर कर रहे हैं। उसमें स्टे ऑर्डर है कोर्ट का सर उनका जो स्टे ऑर्डर है वो सर्वे नंबर 99 को लेकर है, जो उन्होंने कॉपी तहसीलदार साहब को दिखाई है। चूँकि ये जो अधिग्रहण हुआ है वो 98 सर्वे नंबर का हुआ है और उस पर जो निशान हम लोगों को बताए रेवेन्यू ने 98 के अधिग्रहण के, उसी पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 99 सर्वे नंबर में हम किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं कर। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के नाम से है। इसी नाम से किसी अज्ञात बदमाश ने एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर युवती की अश्लील पोस्ट डाल दी। सोमवार को सुबह सामने आई इस पोस्ट के बाद लोगों ने मंदिर समिति को शिकायत दर्ज कराई। मामले में समिति ने महाकाल थाने में शिकायत कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ IT एक्ट में उल्लंघन और धारा 188 की धाराओं में केस दर्ज करवाया। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर समिति के द्वारा बाबा महाकाल के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए हैं। इसमें से एक ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर उज्जैन के नाम का भी फेसबुक अकाउंट है। इसी नाम के जैसा फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर किसी अज्ञात बदमाश ने युवती की अश्लील फोटो पोस्ट कर दी। 29 जनवरी की दोपहर करीब 12:30 बजे सौरभ नामक व्यक्ति ने मंदिर के कंट्रोल रूम पर फोन कर सूचना दी कि मंदिर समिति के ऑफिशियल अकाउंट पर अश्लील पोस्ट डाली जा रही है। IT के निर्मल सांखला ने इस जानकारी के बाद जांच की तो पता चला कि उक्त सोशल अकाउंट मंदिर समिति का नहीं है। इस अकाउंट को फर्जी तौर पर अज्ञात बदमाश ने बनाया था। शिकायतकर्ता ने पोस्ट की फोटो भी मंदिर समिति को ईमेल की। इसके आधार पर महाकाल थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 181 और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इधर महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि महाकाल मंदिर के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। जय श्री महाकाल। आज कुछ श्रद्धालुओं द्वारा महाकालेश्वर मंदिर में फ़ोन करके बताया गया था कि एक फर्जी वेबसाइट चल रही है, फर्जी पेज बनाया गया है जिसमें कुछ गलत चित्र डाले गए। उसके संबंध में महाकालेश्वर मंदिर द्वारा उसके खिलाफ अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। महाकाल मंदिर की साइट का एक फेक पेज फेसबुक पे पोस्ट किया गया था। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, उस पे महाकाल थाने में उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा फेसबुक को भेजा गया है कि उसको तत्काल डिलीट कराया गया। उसके साथ ही जिस व्यक्ति द्वारा यह कृत्य किया गया है उसकी शनाख्त और उसकी पहचान के लिए साइबर एवं उज्जैन पुलिस दोनों ही सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही हम उसकी जानकारी लेकर और सख्त कार्रवाई करें। उज्जैन के बेगमपुरा में महिला ने संघ पदाधिकारी के घर का बिजली मीटर पेट्रोल डालकर जला दिया। खुद के मीटर का बिल अधिक आने के कारण महिला द्वारा मीटर जलाना बताया जा रहा है।
उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र के समीप बेगमपुरा में रहने वाले संघ पदाधिकारी दीपक राठौर के घर के बाहर लगे बिजली मीटर को सामने ही रहने वाली महिला जमीला बी ने पेट्रोल से भीगा कपड़ा मीटर पर डालकर आग लगा दी। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें जमीला बी हाथ में पेट्रोल से भीगा कपड़ा लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ देर बाद मीटर में आग लगने के बाद वापस भागती हुई भी ये महिला दिखाई दे रही है। घटना की जानकारी लगने के बाद महाकाल थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ धारा 435 और 427 में केस दर्ज किया है। ये बेगमपुरा बेगमबाग से लगा हुआ एक क्षेत्र है जहाँ पर ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसमें राठौर समाज के एक परिवार पर जो कि वहाँ पर रहता है, वहाँ पर ये महिला जो कि जम्मू बाई इसका नाम है, ये वहाँ डोमिनेट करती है, दबाव बनाती है क्षेत्रीय रहवासियों को, क्योंकि हिंदू परिवार कुछ ही बचे हैं वहाँ पर। और इस प्रकार से ये जानबूझ करके, ये स्वयंसेवक परिवार है, लड़का जो है ये दीपक राठौर नाम का बालक है जो है ये स्वयंसेवक है। और इसके चूँकि स्वयंसेवक है तो संघ के पदाधिकारियों का, प्रचारकों का आना जाना घर में लगा रहता है। उस चीज़ को लेकर इसकी कोई आपत्ति है और ये द्वेषवश भावना को ठेस पहुँचाने के लिए और दहशत फैलाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। रात्रि के समय चुपचाप इसने पेट्रोल द्वारा जो है मीटर को जलाने का प्रयास किया, एक भय व्याप्त करने का प्रयास किया गया। चूँकि वहाँ कैमरा लगा था, कैमरे में फुटेज आ गई। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि महिला द्वारा मीटर जलाने का मामला सामने आने के बाद महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। महिला द्वारा खुद का बिल अधिक आने के बाद क्षेत्र के मीटर जलने की बात महिला द्वारा कही गई है। ये महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेगमपुरा में रहने वाले दीपक राठौर के द्वारा थाना महाकाल में शिकायत की गई है कि उनके घर में लगे हुए बिजली मीटर को उनके पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला के द्वारा पेट्रोल डाल के जलाने की कोशिश की गई है। इस संबंध में आरोपी से भी पूछताछ की गई है और फरियादी से भी पूछताछ की गई है। आरोपी का ये बोलना है कि विगत 2 दिन पहले उसको 10,000 रुपये का बिल बिजली विभाग द्वारा थमाया गया था। उससे नाराज़ होकर उसने खुद के मीटर में भी 2 दिन पहले आग लगा दी थी। और इसके अलावा उसके मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसको बोला कि तुमने अपने मीटर में आग लगाई है, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। तो उसका बोलना था कि मैंने अपने पड़ोसी के मीटर में इसलिए आग लगाई जिससे कि लोगों को लगे कि मीटर अपने आप जल रहे हैं। इस टाइप के कथन आरोपी महिला के द्वारा दिए गए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के कथन सुनने के बाद महाकाल थाना पर एफआईआर दर्ज की गई है। शारदा पीठाधीश्वर अनंत श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर जी महाराज ने आज विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में पहुंचकर बाबा महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर गर्भगृह में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इसके बाद शंकराचार्य जी महाराज ने नंदीहाल में बैठकर बाबा का ध्यान लगाया। पूजन अर्चन करने के बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर महाराज का सम्मान दुपट्टा ओढ़ाकर किया गया। शंकराचार्य जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा महाकाल से यही प्रार्थना की है कि देश में जो सत्कर्म का कार्य चल रहा है और करने वाले हैं उनकी सदा ही जय जयकार होती रहे और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका पतन हो। साथ ही सनातन के मार्ग पर चलने वाला भारत ही एकमात्र देश है जिसकी रक्षा करो। मालूम हो कि शंकराचार्य जी उज्जैन के गीता भवन श्री राधा कृष्ण मंदिर बुधवारिया में महंत भगवतानंद गिरी महाराज की षोडशी कार्यक्रम में आयोजन में शामिल होने के लिए उज्जैन आए थे। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान उनके साथ ओम प्रकाश भदौरिया, संतोष सुनहरे, भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, रविंद्र भदौरिया, देवेंद्र भदौरिया, नवीन यादव, दीपक रियाल आदि उपस्थित थे। इसके बाद वो इंदौर के लिए रवाना हो गए। महाकाल से यही प्रार्थना की है कि बाबा इस देश में जो सत्कर्म की करने वाले लोग हैं उनकी जय जयकार हो और जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं उनका पराभव हो, पराजय हो और ये भारत ही विश्व में एकमात्र धर्म प्रधान, सनातन धर्म प्रधान देश है। इसकी भोले बाबा रक्षा करो। इसे राक्षसों ने चारों ओर से घेरे हुए है। आप ही महाकाल हैं। काल के अधीन सारा संसार है और सारा संसार जो है काल के अधीन है और काल महाकाल के अधीन है और महाकाल आपके अधीन है। इसलिए महाकालेश्वर आप जो हैं संसार में
कि का कल्याण करते हुए भारतवर्ष को जो है पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करें, ऐसी महाकाल से कामना। उनका तो ये देश है और इसलिए राम का कार्यक्रम जितना भव्य हो उतना थोड़ा है। सारे देश में राम के मंदिर बनने चाहिए, क्योंकि शंकर जी तो भूत भावन भूतेश हैं, वो तो शमशान घाट में रहते हैं। उनका तो जो मस्ती है महाकाल की वो अपनी अलग है, लेकिन सीता और राम का जो चरित्र है वो इस देश के लोगों को शिक्षण देने के लिए, इस देश के लोगों को परिवारों को समझाने के लिए, पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, माता पिता का बच्चों के प्रति व्यवहार क्या हो, राजा का प्रजा के प्रति क्या व्यवहार हो, ये सब जो है हमें राम जी से सीखने को मिलता है। इसलिए राम जी जैसा राजा, जिसने एक व्यक्ति के कहने से इतनी बड़ी सीता को परित्याग कर दिया, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया, वैसे ही आज के राजनेता राम से प्रेरणा लें और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर, अपने व्यक्तिगत कमीशन को ठुकराकर लोगों की समाज सेवा में आए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। परम पूज्य शंकराचार्य जी, शारदा पीठाधीश्वर राजराजेश्वर आश्रम महाराज सन 2002 से शंकराचार्य पद पे अभिषिक्त हैं और वर्तमान में हरिद्वार में जगत गुरु पीठ, जगत गुरु आश्रम है, वहाँ के जो है आचार्य हैं, गादीपति हैं। और हमारे जगत गुरु पारमार्थिक न्यास की शाखाएं उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार इन स्थानों पर हैं, जहाँ परमार्थिक के जो भी कार्य होते हैं वो करते हैं और सनातन धर्म के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं स्वामी जी। और पूछिए। हमारे आश्रम गीता भवन आश्रम में महंत थे स्वामी भागवतानंद गिरी, उनका जो है देहावसान हो गया था। 29 तारीख को उनकी षोडशी थी। उस षोडशी के कार्यक्रम के लिए ये यहाँ पधारे थे और वो कल पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। सभी अखाड़ों के संत महंत महामंडलेश्वर सबके वहाँ उपस्थित थे। उज्जैन शहर की प्रमुख चौराहों के साथ साथ सड़क मार्ग हो या फिर प्रमुख चौराहे हों, सभी जगह पर रास्ते हों या कहीं पर भी देखें तो भिक्षा मांगने वाले लोग देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में ये लोग रहते हैं। ये भिक्षा मांगने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग प्रमुख सड़क, प्रमुख जगहों पर ही अपना चयन करते हैं और वहीं सो जाते हैं, जहां पर वाहन चालक या पैदल आने वाले लोग परेशान होते हैं। साथ ही वाहन चालक डर कर और घबरा कर वाहन चलाते हैं और सोते हुए वृद्ध जनों को बचा कर निकलते हैं। कई भिक्षावृत्ति करने वाले लोग देव दर्शन के लिए आने वाले परिवारों के लोगों को परेशान करते हैं और वो दौड़ भाग करते हुए दिखाई देते हैं। बड़नगर रोड पर मोहनपुरा रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज का पुल का काम करीब चल रहा 8 वर्ष से, पर काफी समय बीत जाने के बाद भी बड़नगर रोड का रेलवे क्रॉसिंग वाला प्रमुख रेलवे पुल नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से मोहनपुरा रेलवे क्रॉसिंग गेट पर कई बार बड़ी लाइन लग जाती है वाहनों की और लोग आने जाने के दौरान परेशान होते रहते हैं। पर करीब 8 वर्ष बीत चुके हैं काम होते होते, लेकिन रेलवे पुल का काफी समय बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। बड़नगर रोड पर कई प्रमुख पहाड़ हैं और इन पहाड़ों पर हरियाली को बढ़ावा देने वाले जंगल और बेजुबान जानवर मवेशियों को घूमने फिरने के लिए जो चरनोई जंगल पहाड़ है, अब वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। उज्जैन के बड़नगर रोड के पहाड़ खोद कर बेचे जा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी, जनप्रतिनिधि बिकते हुए पहाड़ों को गायब होता हुआ देखकर बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। पहाड़ों को खोद कर बेचने वाले लोग बेफिक्र और निश्चिंत होकर पहाड़ खोद कर बेच रहे हैं।